अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इश्तियाक अपने यूट्यूब चैनल के साथ जी। आइस माइनर्स के लिए बहुत बुरी खबर लेके आया हूं। ठीक है, ऐसी खबर है कि आप लोग सुन के जो है ना वो चौंक उठेंगे कि ये हो क्या गया है। आप सब लोगों को नज़र आ रहा होगा कि आप लोगों की जो माइनिंग रेट है वो सब लोगों का जो है ना वो सिफर हो चुका है। चेक कर सकते हैं, सब लोगों का सिफर हो चुका है। और ऊपर आप लोग अपना बैलेंस देखें तो बैलेंस भी जो है ना वो स्टिल हो गया है। इसके अगर नीचे देखें तो जो आपका माइनिंग बटन है वो भी आप लोगों को ग्रीन नज़र आ रहा है। ग्रीन नज़र आने के बावजूद आपका ना तो माइनिंग रेट है और ना आपके कोइन जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये लॉजिक क्या बनी है, रीज़न क्या बनी है, क्या पैरामीटर्स हैं, क्यों ये किया गया है, उस सब की डिटेल जो है ना वो आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। ये न्यूज़ जो है इसके मतलब स्टार्टिंग पे तो हम लोग समझ रहे थे कि पता नहीं क्या, शायद कोई ऐप्स के अंदर बग्स है कि जो है ना माइनिंग सिफर शो हो गई है। तो ठीक 1.5-2 घंटे बाद ये माइनिंग स्टॉप होने के बाद उनका ट्वीट भी जो है वो भी आ चुका है। वो ट्वीट मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या उन्होंने बताया और किस तरह से है। ये जो माइनिंग है ये परमानेंटली अभी जो है ना ये डिसेबल कर दी गई है, बंद कर दी गई है। ठीक है, बंद क्यों की गई है, इसका क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह लेके चलेंगे, कैसे चलेंगे, वो जो है ना वो मैं आप लोगों को कंप्लीट उनका जो ट्वीट है उसके ऊपर लेके जाके आप लोगों को समझाता हूँ। तो चलते हैं उनके ट्वीट की तरफ। ट्वीट क्या है वो देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग इनका ट्विटर हैंडल ओपन करते हैं तो ये देखें ऑलमोस्ट 1 आवर पहले इनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसके अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर जो है ना वो चीज़ें लिखी हैं। ये मैंने सारी पढ़ी हैं, मैं आप लोगों के साथ भी इसी तरह से जो है वो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये क्या क्या चीज़ें इनके अंदर इन्होंने जो है वो शेयर की हैं। इसके अंदर इन्होंने कहा जी कि सबसे पहले उन्होंने कम्युनिटी को मुखातब किया है और कहा जी कि आइस शिफ्ट फोकस टू मेन नेट डेवलपमेंट, जिसके अंदर इन्होंने बाद में लिखा है जी कि आज का जो दिन है ये काफ़ी एक लम्हा है आइस नेटवर्क के लिए, जिसके अंदर उन्होंने बाद में कहा है जी कि आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन एंड एनालिसिस वी हैव डिसाइड टू स्टॉप द माइनिंग एक्टिविटीज़ ऑन आइस। ठीक है, तो इन्होंने कहा जी कि जो हमने जो है ना अभी फैसला किया है इसके ऊपर कि हम लोग माइनिंग जो है ना वो स्टॉप कर रहे हैं। फेज़ 1 के अंदर इन्होंने कहा जी कि टीम बिल्डिंग जो है ना उसके ऊपर है, यूज़र डेवलप करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि $50,000 जो है ना वो मंथली चाहिए होते हैं टीम को लेके चलने के लिए। और जो टीम का फोकस है वो इधर से हटा के मेन नेट की तरफ लगाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा इनका कहना है। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि फोकसिंग ऑन मेन नेट डेवलपमेंट, जिसके अंदर कहा जी कि उन्होंने कहा हमारा जो गोल है उसके ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। ठीक है, और गोल को अचीव करने के लिए जो है ना हम लोग अपना माइनिंग एक्टिविटीज़ जो है ना उसको स्टॉप करने जा रहे हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट चेंजेस एंड एक्शन टू टेक, ये चीज़ें जो है ना वो आपको बताने वाली हैं कि कौन सी जो मेन चीज़ें हैं जो आप लोगों को करना होंगी आगे जाके, और किन चीज़ों को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना और क्या टेक करना है। वो जो चीज़ें हैं वो इन्होंने इसके अंदर जो है ना वो बताई हुई हैं आगे, जिसके अंदर इन्होंने कहा जी कि अपकमिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन आने वाली है उसकी एलिजिबिलिटी के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं नीचे उन्होंने दी हुई हैं, वो आप लोगों को पास करना ज़रूरी होंगी। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि इनका जो माइनिंग है वो स्टॉप हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो स्टॉप नहीं हुई, वो आप लोगों को एज़ पर प्लान जो है ना वो मिलेगी। और ये 28 फ़रवरी का इन्होंने टाइम दिया। 28 फ़रवरी से पहले आप लोगों ने ये जो है ना टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना वो पास करनी है ताकि आप लोग एलिजिबल हो जाएं नेक्स्ट जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए। उसमें इन्होंने कहा जी कि सबसे पहले आप लोगों ने क्विज जो है उनको सक्सेसफुली पास करना होगा, जो कि ऐप के अंदर अवेलेबल है। हमारी टीम में मैक्सिमम लोगों ने कर ली हैं, जिन्होंने नहीं किए वो मेरे साथ रब्ता कर ले, मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ये प्रायोरिटी है कि आप लोगों ने करना ही करना है, इसके बगैर आप लोगों की जान नहीं छूटनी। दूसरा उन्होंने कहा जी कि ऐड BNB स्मार्ट चेन एड्रेस। ठीक है, तो ये जो है ना आप लोगों ने BNB का अपना स्मार्ट चेन का एड्रेस जो है ना वो देना ही देना ऐप के अंदर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए। तो ये आप लोगों को जो है ना प्रायोरिटी है। अगर किसी ने नहीं लेनी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये लास्ट टाइम भी इन्होंने कहा था कि अगर आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेनी तो आप लोगों को चाहिए कि आप अपना जो एड्रेस है उसको रिमूव कर दें। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे तो इसमें से 30% फ़ीस जो है ना वो आप लोगों की कटिंग होगी। जो 30% फ़ीस कटिंग होगी आपकी वो मेन नेट में जो है ना आगे यूज़ होगी, जाके मेन नेट की जो है ना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जो है ना वो आप लोगों का जाके यूज़ होगा, वो आप लोगों को मिलेंगे नहीं। तो अगर आप लोगों ने पूरे के पूरे जो आपने माइन किए हैं वो लेने हैं तो फिर आप इंतज़ार करें,
7 अक्टूबर 2024 की डेट का, तब तक आप ना लें, अपना जो एड्रेस है उसको रिमूव कर दें। अगर आपने लेना है तो फिर आपको 30% जो है ना फ़ीस देनी होगी। बीएनबी का एड्रेस लगाने के बाद जो उन्होंने बात की है वो टैप टू माइन, जो उन्होंने कहा जी कि चाहे कि ये इसकी माइनिंग जो है ना वो स्टॉप हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने अपना माइनिंग का जो है ना बटन दबाना वो छोड़ देना है। ये आप लोगों को 24 घंटों में एक बार दबाना ही दबाना है। अगर नहीं दबाएंगे तो आप लोगों के जो क्वीन है वो कटिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने डेली वेजेस के ऊपर 24 घंटे के अंदर अपना जो आइस माइनिंग का बटन है वो आप लोगों ने दबाना ही दबाना है। आप लोगों को 28 फेब से पहले जो है ना ये आप लोगों ने करना है। और इसके बाद इन्होंने कहा जी कि फेलियर टू कंप्लीट दिस स्टेप विल रिजल्ट इज़ द लॉस ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइस क्वीन। अगर आप लोग फेल हो जाते हैं इन स्टेप्स के अंदर, ये जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, क्विज पास करना, बीएनबी स्मार्ट चेन लगाना और टैप टू माइन करना, तो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जाके फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों ने कर लेनी है ताकि आप लोगों को जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो मिल जाए। बाद इन्होंने कहा जी को रीसेटिंग प्री स्टेक एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल, जिसके अंदर इन्होंने कहा जी कि तमाम बंदों की जो प्री स्टेक थी वो ज़ीरो कर दी गई है। और इसका मतलब ये है कि आप लोगों की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो आपके जो आपने माइन क्वीन की हैं उनके ऊपर होगी, स्टेक वालों के ऊपर जो है नहीं होगी। उसके बाद नीचे इन्होंने कहा जी कि 30% जो है ना आप लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन का जो बैलेंस होगा डिस्ट्रीब्यूशन में से वो एलोकेट किया जाएगा मेननेट के लिए, रिवार्ड पूल के लिए, लॉकअप फॉर 5 ईयर्स के लिए, क्रिएटर्स, नोड्स एंड डेवलपर्स के लिए। मतलब कि ये इससे पहले इनकी क्या स्ट्रेटजी सी थी कि अगर आप लोग अपना निकाल लेते हैं, एड्रेस निकाल लेते हैं, तो आप लोगों को 30% नहीं मिलेंगे। लेकिन इस तरह से अभी ये कह रहे हैं कि 30% जो है ये सब लोगों के कटिंग होंगे, वो मिलेंगे जो है ना वो लॉकअप वालों को, 5 ईयर लॉकअप वालों को, और जो क्रिएटर्स हैं, नोड्स यूज़र्स हैं उनके लिए, और वैलिडेटर्स के लिए। मतलब ये है कि सब लोगों के कटिंग होने ही होने हैं। तो आप लोग सब लोग अपना अपना एड्रेस लगा के अपनी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो लें। जो इनका लास्ट ट्वीट आया था ये उससे भी जो है ना वो हट गए हैं, और ये नई स्ट्रेटजी है ना इसके अंदर। ये अभी इसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट स्ट्रेटजी इनकी क्या थी कि 30% अगर आप नहीं लेते तो 30% आप लोगों को कटिंग नहीं होंगे। तो ये काफ़ी यूट्यूबर्स ने पहले भी इसके मतलब काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना के शेयर किए हैं कि इस तरह के आप लोगों को जो है 30% वो कटिंग हो गए अगर आप लोग ये ले लेते हैं। लेकिन ये अभी इन्होंने स्ट्रेटजी चेंज कर दी है, ठीक है। तो आप लोग अपना जो है वो ले लें, सब के सब जितने भी क्वींस हैं आस्ता आस्ता। अब ये 3 चीज़ें जो ऊपर स्टेप मैंने बताए आप लोगों को, ये वाले क्विज पास करें, बीएनबी का एड्रेस लगाएं और टैब जो है ना वो माइनिंग करते रहें ताकि आप लोगों को जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि आप लोगों का जो फाइनल बैलेंस इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी 28 फेब को जाके। तो आप लोग जो है ना वो चेक कर सकेंगे जितना भी आप लोगों के पास बैलेंस होगा, कटिंग शटिंग होके अगर जिस बंदे ने क्विज पास नहीं की है उसका, जिसने पास कर लिया उसका, तो आप लोगों को 28 पे जाके इसका जो है वो आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा कि आप लोगों के कितने कितने क्वीन जो है ना वो आप लोगों के अवेलेबल है। उसके बाद ये लॉकअप पीरियड बताया गया जो कि कम्युनिटी के लिए है, और मेननेट रिवार्ड पूल है, टीम पूल है, डाओ है, ट्रेजरी पूल है। तो ये उसके अंदर बताया गया कि ये आप 5 ईयर के पूल होंगे और ये 7 अक्टूबर 2024 से जो है ना इसका पीरियड जो है वो स्टार्ट होगा। इसके बाद लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये चेंजिंग्स जो है ना ये अहम जो है ना हो सकती हैं आने वाले जो है ना फ्यूचर के लिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जो हम इकदाम किए हैं ये हमारा जो विज़न है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है ना ये इन्होंने किए हैं। तो उसके अलावा इन्होंने कहा जी कि अपकमिंग वीक्स एंड मंथ के अंदर जो है ना हम लोग और एग्जिस्टिंग अनाउंसमेंट करेंगे जो कि प्लान्ड है पहले से ही, ठीक है ना, जिसके अंदर टेस्ट नेट की जो है ना टेस्ट नेट जो है कंप्लीट अनाउंस करना है, और कंप्लीट द विद आइस ओपन नेटवर्क है, वॉलेट्स का एंड एक्सप्लोरर है, ठीक है। और एक बीटा जो है ना इनकी ऐप आएगी उसके मतलब भी है, टेस्टिंग है, जिसके अंदर ये जो है ना दोबारा से लोगों को कम्युनिटी को इनवाइट करेंगे और पार्टिसिपेट करने का जो है ना वो कहेंगे। बाद में कहा थैंक यू फॉर योर कंटिन्यू सपोर्ट, और लास्ट पे इन्होंने जो है ना वो कम्युनिटी के का शुक्रिया अदा किया और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो की हैं। तो ये सारी की सारी आप चीज़ें थी मेन जो मैंने आप लोगों के साथ जो है ना वो डिस्कस कर दी हैं, ठीक है। अगर हम लोग
अब आने वाले फ्यूचर की बात करें तो इस मैसेज के अंदर ये कहीं नहीं कहा गया कि ये माइनिंग जो है हमारी ये दोबारा से स्टार्ट होगी, या हम लोग मेन नेट के बाद इसको स्टार्ट करेंगे, या अब करेंगे, या कल करेंगे। तो इट्स मीन कि ये इन्होंने डायरेक्टली ही बंद कर दी है। हालांकि लास्ट मैसेज के अंदर इन्होंने ये कहा था कि मार्च से हम लोग इसकी हाल्फिंग करेंगे, ठीक है, इसका रेट इंक्रीज़ करेंगे माइनिंग का, और इसको हम लोग इस तरह से लेके चलेंगे। ये जो भी क्विज़ पास करने का था, ये भी इनका ये ऐसे सीन था कि जो क्विज़ फेल होगा लोग डिसेबल हो जाएंगे, इससे जो है ना वो इनका जो माइनिंग है वो कम होगी, क्वींस मार्केट में कम रह जाएंगे। तो वो भी अपनी मदद आपके तहत लोगों ने कुछ हमारे टीम मेंबर्स के टीम लीडर्स ने लोगों की केवाईसियाँ करवा के लोगों को इकट्ठा किया। अब उन्होंने डायरेक्टली ये वाला मैसेज दे दिया है कि बस जी माइनिंग स्टॉप, बस आपके पास जो आ गया यही है, आप लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, मेन नेट तक आप लोगों को मिल जाएगा, उसके बाद मेन नेट रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट स्ट्रेटजी के अंदर आप लोगों को ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के ऊपर, तो आप लोगों को यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है कि आप लोगों को कितना कितना यहाँ पे आ रहा है। जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है कि कोशिश करें कि आप भी इसको होल्ड करें। अभी तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 1.45 के राउंड अबाउट जो है ना आप लोगों का रेट जो है ना, मतलब ₹1.5 का ये चल रहा है। तो आप लोगों को अंदाज़ा करेंगे जिस तरह से अभी इन्होंने माइनिंग स्टॉप कर दी है, बंद कर दिया, जो आपके पास आ गया बस यही है, उसमें से भी 30% इन्होंने कटिंग कर लेना है। तो बाकी क्या बचना है, बहुत कम क्वींस बचने हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर ये लेके चलते हैं इसको प्रॉपरली, तो इसका जो मार्केट वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? जिस तरह से इनका जो मार्केट कैप है वो 4 मिलियन यूज़र्स के राउंड अबाउट है। और अगर हम बात करें इनके क्वींस की जो माइन हुए हैं, वो आप देख सकते हैं स्टेटिक्स के अंदर कि ये 15 बिलियन क्वीन जो है वो माइन हो चुका है। इसमें से 30% तो सीधा सीधा गया उन्हीं के पास रिटर्न, ठीक है, चाहे वो लॉकअप के अंदर है, चाहे जिधर भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे का सारा जितना मेरा टोटल है ऐप के अंदर अवेलेबल है, प्री स्टेक के अंदर जो है ना वो अवेलेबल है, तो ये सारा आ जाके उतना जो है ना क्वीन अभी पड़ा है। तो ये एट दी एंड आप सप्लाई जो है ना वो दिन ब दिन रिड्यूस होती जाएगी। मार्केट के अंदर जितना माइन होना था वो माइन हो चुका है। तो ये कदर जो है इसकी आगे जाके थोड़ी अप हो जाएगी, उम्मीद है कि अप होगी। अब ये ऐसी है जैसे कि पाई नेटवर्क लोगों के पास है, लेकिन वैल्यू जो है ना वो उसकी आगे जाके मेन नेट के बाद ही बढ़ेगी। लोकल सेल परचेज पे तो चल रहा है, लेकिन वैसे जो है ना वो ओपनली जो है नहीं चल रहा है। सेम लाइक ऐसे ये भी हो गया कि आप लोगों के पास जो आना था वो आ गया, इसके अलावा नहीं है ना, तो अपने कोइंस को आप लोगों ने संभाल के देखभाल के आप लोगों ने यूज़ करने हैं, और देखभाल के आप लोगों ने एक दूसरे को सेंड रिसीव करना है या सेल आउट करने हैं, ठीक है। वैसे नहीं करना कि आप लोगों ने ये रखना है कि ठीक है माइनिंग हो रही है, आते जा रहे हैं हम लोग सेल करते जा रहे हैं, नहीं। इनको वेट करें, आगे मार्केट के ट्रेंड देख के उसके बाद आप लोगों ने इसको सेल आउट करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी क्या सिनेरियो, किस तरह से और कैसे लेके चलेगा। मज़ीद इसकी अनाउंसमेंट कुछ आती हैं, इसके रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है, कुछ भी आते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहूँगा। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।